हो सका। सदाकत अली अब्बासी साहब, आज आप भी सुबह वहाँ पर मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली गए। ये जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं, तो क्या हुकूमत ने कोई पीटीआई का प्लान खराब कर दिया है? रहमान साहब बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, जो आप लोग समझ रहे हैं ना, कई लोग समझ रहे थे कि पीटीआई वापस जा रही है तो कोई पीटीआई यू टर्न ले रही है। आपको बात समझ, हमारा एक एजेंडा था कि मुल्क में नए इलेक्शन करवाने। जितनी हमारी तहरीक है, अगर आप मुझे एक एक बात का पूछेंगे तो चाहे वो लॉन्ग मार्च था, चाहे वो डिसोल्यूशन ऑफ 2 असेंबलीज था, चाहे वो हमारे इस्तीफे थे, उन सब का मकसद नया इलेक्शन करवाना था। तो अब जो हम असेंबली में जा रहे थे, वो कोई असेंबली में सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं जा रहे थे। हम जा रहे थे कि हम अगले इलेक्शन से पहले जो अपना ऑपोजिशन लीडर एक डमी बिठाया हुआ है, जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर होती है तो वो तालियम जाता है, और जो कोई ऑपोजिशन नहीं है, एक आईनी रिक्वायरमेंट है, और हमारे इस्तीफे भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे, कबूल नहीं किए थे। तो हमारा ख्याल था कि हमारी अक्सरियत है, हम अपना ऑपोजिशन लीडर दे के आ जाए, ताकि कल जब केयर टेकर सेटअप के लिए बात हो तो कोई आईनी तौर पे कोई डमी आदमी ना बैठा हो, कोई जेन्युइन लीडर बैठा हो। तो ये हमारा मकसद था। तो अब हमारा खौफ कितना है, हम असेंबली तोड़ना चाहते हैं, वो उधर डरते हैं। हमें कल तक, परसों तक ये कहते रहे कि जी आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे। अच्छा, हमें स्पीकर ने ये कहा कि जी मैं एक एक को जब तक इंडिविजुअली नहीं बुलाऊंगा, मैं ये कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा मुंह बना के उस स्पीकर ने कहा कि मैं ये कर ही नहीं सकता। उस स्पीकर के उस मुंह को क्या हो गया कि अगले दिन 35 लोग चुन चुन के 35 लोग उन्होंने फारिग कर दिए, जिनमें आप भी शामिल हैं। मैं भी शामिल था। चले, वो मैटर नहीं करता, हम तो पार्टी के लिए हैं और हमारा इस्तीफा मैटर नहीं करता। मैं असूल की बात कर रहा हूं। इनको डर पड़ गया कि अब वो असेंबली में आ रहे हैं, तो असेंबली में चूंकि कद काट के लोग हैं, और ये बेचारे वहां असेंबली में क्या एनआरओ लेके बैठे हुए, सारे स्पीकर समेत, स्पीकर भी अपना वो जो आप पता ना रेंटल पावर का केस है, उसमें एनआरओ लेके बैठा हुआ। तो इन सब ने कहा कि आप ये आएंगे, तो जाहिर है जेन्युइन जब लोग आते हैं तो चोर तो छुपते हैं। अच्छा, इन्होंने छुपे हैं। यानी एक और बात है, आप लेकिन तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ को वाज़ेह नहीं होना चाहिए। देखिए, आज आपने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तो तमाम इस्तीफों की मंजूरी चाहते हैं, तो स्पीकर ने आज जो 32 इस्तीफे मंजूर किए हैं, तो आपको तो फिर स्पीकर की तारीफ करनी चाहिए थी बाहर खड़े होके कि स्पीकर ने जो है वो हमारा मुतालबा मान लिया है। एटलीस्ट पूरा मुतालबा नहीं माना, लेकिन 80% तो मान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर ने 9.5 महीने लगाए। 9 महीने में तो ऊंट का भी बच्चा पैदा हो जाता है। तो स्पीकर ने जो है वो हमारे इस्तीफे को सोचने में, अगर कोई आइन कानून जाब्ता कोई इखलाकियात हो तो कोई वजह होती है ना इस्तीफा एक्सेप्ट करने की या ना करने की। चलो जी, उसने क्या वजह बयान की 9 महीने कि ये मुझे कई 17 लोगों ने राब्ता किया है, तो मुझे पता कि ये इस्तीफा देना नहीं चाहते, तो इसलिए इस्तीफा मैं कबूल नहीं करा। और आज से 2 हफ्ते पहले उसने बाकायदा हमारी कमेटी को बताया कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कोई ऐसा लल्लू पंजू नहीं हूं। उन्होंने कहा, जुमला इस्तेमाल किया, मैं बड़ा स्पीकर हूं, मेरी बड़ी बैकग्राउंड है, मेरा बड़ा किरदार है, मैं एक एक को बुलाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स एक्सपोज देम। देखिए, ये तासुर ये बन रहा है कि चाहे वो इस्तीफे मंजूर जो कर रहे हैं वो भी सियासी मसलहत के तहत कर रहे हैं, और आप लोग अगर असेंबली में वापस आना चाहते हैं तो आप भी सियासी मसलहत के तहत जो है वो वापस आना। मुझे ये बता दें, आप मुझे समझा दें, पंजाब हुकूमत, केपी की हुकूमत 66% पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, क्या सियासी मसलहत होगी उनको खत्म करने? आप मुझे बता दें, बताएं, आप बताएं। अब अगला इलेक्शन है। हाँ, एक सियासी मकसद है। अगला इलेक्शन क्यों चाहिए हमें? इसलिए कि इस गवर्नमेंट ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। आप मुझे बता दें बतौर एक एनालिस्ट के, मईशत में पिछले 9 महीनों में कोई एक खबर बता दें जो बुरी ना हुई हो। अच्छा। आप मुझे बाकी मुआशरे में कुछ बता दें, आप मीडिया में बता दें, आप मुझे बता दें कि कोई सिवाय 2 काम अच्छे हुए। एक एनआरओ मिल गया, नैब खत्म हो गया, ईवीएम खत्म हो गया, और बैनुल मुल्क पाकिस्तान का वोट खत्म हो गया। इसके अलावा मुझे बताएं कोई ऐसी कानून साजी जो किसी मुआशरे की किसी बेहतरी के लिए की हो। अच्छा। तो अब आप वापस आए, आपने कहा सियासी मसलहत, क्या मेरी मसलहत है? मैं इलेक्ट होकर 1,37,000 वोट लेके आया हूं। मैं एक नजरिए मसलहत ये है कि सियासी फायदे के लिए, चाहे वो अगर इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं वो भी इसी वजह से कर रहे हैं, आप लोग अगर अब असेंबलियों में आना चाहते हैं तो आप भी अपने सियासी फायदे के लिए। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं। पंजाब की सुने ना, और खैबर मेरी अगर आप 10 अप्रैल 2022 से देखें तो मैं एक ही काम के लिए कर रहा हूं। मुख्तलिफ हरबे, मुख्तलिफ सियासी जो मैंने
एक्टिविटीज की, उसका एक मकसद था, कोई मेरे यू टर्न नहीं है, मेरे सोच पे कोई फर्क नहीं है। मैं और मेरी टीम चाहते हैं नया इलेक्शन। हमने आपको और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि ये जो चोरों के हवाले कर रहे हैं इनसे संभाला नहीं जाएगा। हमने कहा इंस्टेबिलिटी आएगी, आई। हमने कहा था एक्सपोर्ट गिरेंगी, गिरी। हमने कहा था रेमिटेंसेस गिरेंगी, गिरी। हमने कहा था मईशत के जो आपके रिजर्व है गिर जाएंगे, गिरे। आज हम श्रीलंका टाइप उनकी बातें कर रहे हैं। आज भी हम आपको बता रहे हैं कि आज भी मुल्क को सियासी इस्तेकाम की तरफ ले जाना है तो इलेक्शन करा के जिसको गवर्नमेंट आनी है उसको दें। तो मेरी सारी अप्रोचेस जो है वो जनरल इलेक्शन लेने के लिए है, चाहे वो मैंने गवर्नमेंट खत्म करवाई है, चाहे वो मैंने इस्तीफा दिया है, चाहे मैंने लॉन्ग मार्च किया है, या जो जो काम किए हैं वो इमरान खान साहब ने एक मकसद नहीं, अगर आम इंतखाबात पर वो फिर भी हुकूमत आमादा नहीं होती तो फिर नहीं, फिर तो देखो ना, वो तो फिर मेरी लीडरशिप बावजूद वो तो मेरी लीडरशिप में डिसाइड करना है। आज तक के जितने अमल है वो तो मुझे पता है, कल मेरी लीडरशिप क्या डिसाइड करती है। आप आखिर में तो फिर अगर एक आइन है ना, एक हद है, उससे आगे जाएंगे। अगर मुझे आप बता दें अगर खुदा अब रन ऑन बैंक्स हो गया, आपने देखा कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी चाबियां गवर्नर स्टेट बैंक को पकड़ाई है। मुझे कोई माजी में मिसाल दे सकते हैं कि ऐसा बुरे हालात हो कि सऊदी अरब कहता है कि हम आपको पैसे नहीं देते। ये इस्तीफों वाली चीज पर जरा रहते